धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी महिमा आप हमारे जीवन से प्रकट करते हैं और प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण तभी बनता है जब हम आपको संपूर्ण हृदय से अपने आप को समर्पित करते हैं और आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करते हैं, तभी हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनने लगता है। इसलिए प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हमें बुद्धिमान बनाता है ताकि हमारा जीवन आपके योग्य हो। सारी महिमा आपको मैं देते हुए इस प्रार्थना को माफी करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 68 के लिए। द बाइबल वाज नॉट गिवन टू इंक्रीज आवर नॉलेज बट टू चेंज आवर लाइव्स। ये बाइबल हमको नॉलेज गेन करने के लिए नहीं दी गई है कि हम बहुत नॉलेज वाले बन जाएं। कई बार लोग नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड लोगों के पास है, बहुत जानकारी है, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला। और इसीलिए बाइबल हमको दी काहे के लिए, बट टू चेंज आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियां बदल जाएं। ये हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती है। नॉलेज इज द कलेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन और एक्सपीरियंस। नॉलेज का मतलब क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज की परिभाषा, नॉलेज इज द कलेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स एक्वायर्ड थ्रू द एजुकेशन और एक्सपीरियंस। आप अनुभव से जानकारी प्राप्त कीजिए या आप एजुकेशन से जानकारी प्राप्त कीजिए, या दोनों प्रकार से, एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस, दोनों प्रकार से आप जो जानकारी को एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। ठीक, नॉलेज इज अवेयरनेस। नॉलेज है क्या? एक अवेयरनेस है। एजुकेशन क्या है? एक अवेयरनेस है। और एजुकेशन आपका लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम है। आप बिना एजुकेशन के उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जिस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाह रहे हैं। तो एजुकेशन इज द मीडियम। आप एजुकेशन के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन एजुकेशन इज अवेयरनेस। ये कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, हमारी बुद्धि को खोलने का काम करता है, हमारी जानकारी को बढ़ाने का काम करता है। नॉलेज इटसेल्फ इज पावर। नॉलेज इटसेल्फ इज पावर। ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है नॉलेज। लेकिन आगे सुनिए, विजडम इज द क्वालिटी ऑफ हैविंग गुड जजमेंट बेस्ड ऑन नॉलेज। विजडम क्या चीज है? विजडम बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं। विजडम इज द क्वालिटी ऑफ हैविंग गुड जजमेंट। आप कितना अच्छा जजमेंट कर लेते हैं, कितना अच्छा डिसीजन लेते हैं, ये बेस्ड ऑन योर नॉलेज। आपकी जितनी नॉलेज आपने एक्वायर की है उसके आधार पर ही आप डिसीजन लेते हैं। अब आप अपनी नॉलेज को देख लीजिए आज एट प्रेजेंट, और आप अपने डिसीजंस को देख लीजिए आज। आपका डिसीजन वही होगा जितनी आपकी नॉलेज है। ठीक, ये नॉलेज एक्सपीरियंस से भी जुड़ी हुई चीज है। एंड इट इज नोन एज द एबिलिटी टू डिसर्न, यानी विजडम ही जो है वो हमारी ऐसी एबिलिटी यानी ऐसी क्षमता है जिससे हम परखते हैं। व्हाट इज डिसर्नमेंट? डिसर्नमेंट इज कम फ्रॉम विजडम और नॉलेज। नॉलेज और विजडम, ये दोनों चीज़ों के आधार पर हमारे पास डिसर्नमेंट होती है। तो जितना हमारे पास नॉलेज होती है जिसके आधार पे हम जजमेंट लेते हैं या डिसीजन लेते हैं, वही हमारा डिसर्नमेंट है। ठीक है, इसको फिर से पढ़ते हैं। विजडम इज द क्वालिटी ऑफ हैविंग गुड जजमेंट बेस्ड ऑन नॉलेज। इट इज नोन एज द एबिलिटी टू डिसर्न। इफ नॉलेज इज पावर, विजडम इज योर चॉइस। इफ नॉलेज इज द पावर, नॉलेज क्या है? पावर है। विजडम क्या है? चॉइस। विजडम इज योर चॉइस टू यूज और अप्लाई दैट पावर। आप अपनी नॉलेज को किस प्रकार से अपने लाइफ में उसका यूज करते हैं, दिस इज व्हाट द विजडम इज। यही है बुद्धिमत्ता आपकी। उसके बाद है
अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस नॉलेज एंड चॉइसेस। किसी की ये एक प्रकार की ऐसी क्षमता है, ऐसी चीज है, एबिलिटी यानी ऐसी योग्यता है, अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड वंस नॉलेज, किसी के ज्ञान को और उसकी चॉइसेस को या उसकी विजडम को समझना, किसी के चॉइस को समझना, किसी की विजडम को समझना, ठीक। और ये इफ नॉलेज इज पावर एंड विजडम इज योर चॉइस to use that power, understanding is the execution of your choice to use that power। अब आपकी समझ पे है कि आप किस तरीके से उस नॉलेज को और उस विजडम को अपने जीवन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो लागू करते हैं अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द नॉलेज, पावर एंड चॉइस। पावर और चॉइस, आप कोई चीज़ पहले चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर विजडम, और चूज करने के बाद जो चूज कर रहे हैं दिस इज योर विजडम। तो योर विजडम चूज एंड योर नॉलेज गिव यू द अंडरस्टैंडिंग, यानी गिव यू द डिसर्नमेंट, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग गिव यू द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। उसको लागू करने के लिए आपको समझ चाहिए, ठीक। इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है कि किसी चीज को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर लेना। इनसाइट इज द कैपेसिटी टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस नॉलेज एंड चॉइसेस। इट इज द एबिलिटी टू मेक योर नॉलेज, डिसीजन एंड एक्शन इनटू अ हैबिट और अ लाइफस्टाइल। जब आप ये इनसाइट के द्वारा क्या होता है मालूम है, आप किसी की नॉलेज को और उसकी चॉइसेस को अपने जीवन में लागू कैसे करना, उसको आदत में कैसे लाना है और अपने लाइफ स्टाइल में कैसे जोड़ना है, ये इनसाइट है। एनलाइटमेंट, हाँ, ये एनलाइटमेंट है, आपके अंदर प्रकाश आना और उस प्रकाश के अनुसार आपको आपका जीवन संचालित होना। The knowledge of God, the knowledge of good and evil। अब आते हैं परमेश्वर के वचन पे। ये उत्पत्ति में भले बुरे के ज्ञान से शुरू हो रहा है। आदम का जीवन, आदम का पति पत्नी दोनों थे, वहाँ पे भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। What the knowledge of good and evil? What is the meaning of the knowledge of good and evil? इसको हम समझेंगे। Good knowledge is what God wants us to know, believe and heed। Good knowledge वो है जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमको वो जानकारी हो, हम उस जानकारी को एक्वायर करें और उस पर विश्वास करें। और हीड का मतलब है कि उस पर केंद्रित रहें, उसको देखते रहें, उसको फॉलो करें, ठीक। Evil knowledge is what Satan wants us to know, believe and heed। सेम जो परमेश्वर चाहता है वही शैतान भी चाहता है। सिर्फ ईवल नॉलेज का मतलब ये है कि जो शैतान चाहता है कि हम उसको, उस जानकारी को एक्वायर करें और उसको बिलीव करें और उसको फोकस करें और उसको फॉलो करें। ये शैतान भी वही चाहता है जो परमेश्वर चाहता है, ठीक। अब लिखा है इट डिडंट स्टार्टेड विद ईव्स फर्स्ट बाइट। अब जब हवा ने जब वो फल खाया था, उस फल के खाने से पतन नहीं हुआ था। उसने एक बाइट खाया, जैसे उसने एक बार में उसको काटा और खाया, उससे पाप नहीं, उस समय पाप नहीं हुआ, पाप उससे पहले हो गया, उसके खाने से पहले। मालूम कैसे? उसके खाने से पहले कैसे हुआ फल? इंस्टेंट इट स्टार्टेड विद एवरीथिंग द Satan said that Eve decided to believe। शैतान उसकी बातों को सुन रही, हवा उसकी बातों को सुन रहा था, शैतान की बातों को सुन रही थी और वो सुनकर विश्वास कर रही थी। पाप उस समय, ये पाप का परिणाम था, जो बाद में फल तोड़ना और खाना, ये पाप का परिणाम था, ठीक। एग्जीक्यूशन बाद में हो रहा है ना, पहले तो उसने एक्वायर किया,
तो उसको एक्वायर किया, उसको बिलीव किया, उसको हीड किया। यही बताया जा रहा है, यही है गुड एंड इविल नॉलेज। यही काम हम परमेश्वर के वचन के साथ क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए, लोगों को गलत बातों में बड़ा इंटरेस्ट आता है और उनको ट्रुथ बताने लगी नींद आई, तो बोरियत होने लगी। कारण ही यही, क्योंकि मन पाप से जब भरा हुआ मन होता है ना, तो वो परमेश्वर की बातों में लगेगा। हाँ, शैतान के योग्य है तो शैतान की बातों का मन लगता है। नंबर 1, रियल नॉलेज इज फ्रॉम गॉड द फादर। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 16, 17, 18। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। इंग्लिश, Do not be misled, my beloved brethren. Every good gift and every perfect, free, large, full gift is from above. It comes down from the Father of all that gives light, in the shining of whom there can be no variation, rising or setting, or shadow cast by his turning as in an eclipse. जैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है तो छाया पड़ती है ना, परमेश्वर के वायदों में और उसके वरदान में कोई छाया नहीं पड़ सकती जी। And it was of his own free will that he gave us birth as sons by his word of truth, so that we should be a kind of first fruits of his creation, a sample of what he created to be consecrated to himself. यानी हम परमेश्वर के वचन के, सत्य के वचन के द्वारा हम जब मसीह में जन्म लेते हैं, हम एक प्रकार के प्रथम फल है। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था? परमेश्वर के वचन के द्वारा। स्वर्गदूत ने आके वचन बोला था कि तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर का वचन बोला गया था और मदर मेरी ने उस वचन को एक्सेप्ट किया था और वही कंसीव करना है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये जो फल है ये प्रकट हुआ था। His name is Jesus Christ जी। अब दूसरा पॉइंट है कि रियल नॉलेज इज फ्रॉम गॉड द फादर हो गया, गॉड द सन जीसस क्राइस्ट। यमुना रचित सुसमाचार 5:6 पर यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और उसे जानते हो। ये केवल एक पढ़ना था, छठा। हाँ नहीं तो अब 7 में आ गए जी। इंग्लिश, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except by through me. ये यीशु मसीह के बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता और पिता के बिना कोई मसीह तक नहीं पहुंच सकता। ये भी बात क्लियर हो रही। अब तीसरा है गॉड्स होली स्पिरिट।
पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20 से 27। पहला यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर 2। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। जी। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में बना रहे, तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। इंग्लिश। हाँ। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं, मैंने तुम्हें ये बातें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वो सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। इंग्लिश। But you have been anointed by. You hold a sacred appointment from. You hold a sacred appointment from. You have been given an unction from the Holy One. And you all know the truth. Or you know all things. And you know all things. I write to you not because you are ignorant and do not perceive and know the truth, but because you do perceive and know it and know positively that nothing false, no deception, no lie is of the truth. Who is such a liar as he who denies that Jesus is the Christ, the Messiah. He is the Antichrist, the antagonist of Christ, who habitually denies and refuses to acknowledge the Father and the Son. No one who habitually denies disowns the Son, even has the Father. Whoever confesses, Acknowledges and has the Son, has the Father also. As for you, Keep in your heart what you have heard from the beginning. If what you heard From the first dwells and remains in you, then you will dwell in the Son then you will dwell in the Son and in the Father always. And this is what He himself has promised us, the life, the eternal life. life. I write this to you with reference to with reference to those who would deceive you
who will deceive you, seduce and lead you astray. But as for you, then anointing, the sacred appointment, the unction which you have received from him, which you have received from him, abides permanently in you. abides permanently in you. So then, you have no need you have no need that anyone should instruct you. that anyone should instruct you. But just as His his anointing teaches you concerning everything and is true and it's true and is no falsehood, so you must abide in, live in, never depart from him, being rooted in him, knit to him, just as his anointing has taught you to do. परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि वह सब सच्चाई आप तक पहुंचा रहा है पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा. Real knowledge was taught by Jesus Christ's apostle and early followers. प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 पर. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे. इंग्लिश. And they steadfastly persevered, devoting themselves constantly to the instruction and fellowship of the apostles, to the breaking of bread, including the Lord's Supper and prayers. इसके बाद real knowledge is something we garner from God's word. Garner का मतलब क्या होता है? Garner का मतलब होता है कि कलेक्ट, संकलित, सब उसको जमा करना, कलेक्ट करना या एक्वायर करना परमेश्वर के वचन से. The real knowledge is something we garner, we collect from the God's word. परमेश्वर के वचन से उसको प्राप्त करना. Ezra chapter 7 verse 10. क्योंकि एज़रा ने यहोवा की व्यवस्था पर व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया. एज़रा ने क्या मन लगाया था? एज़रा एक गवर्नर था और ये काम क्यों कर रहा है? ये परमेश्वर की सेवा करने लगा और उसने मन काहे में लगाया? परमेश्वर के वचन को स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना और फिर वो अंडरस्टैंडिंग लोगों के पास तक पहुंचाना, लोगों को सत्य बताना. इंग्लिश में बेटा पढ़ दो. For Ezra had prepared and set his heart to seek the law of the to Lord, seek the law of God, to inquire for it, and of it to require and yearn for it, and to do and and teach in Israel his statutes and its and ordinances. his ordinances. परमेश्वर की सेवकाई वचन की यही है कि परमेश्वर के वचन का सत्य, उसका सत्य प्राप्त करना और उस सत्य को अनुभव के साथ लोगों को सिखाना, खुद चलना और लोगों को बताना. अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 24 पद पढ़िए. हे कपटी शास्त्रियों 23 का 24. हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को. ये रिलीजियस टीचिंग है. फॉल्स टीचिंग क्या करती है? फॉल्स टीचिंग सीखिए. ये इसको बोलते हैं इडियम्स, फ्रेजेस. ये यीशु मसीह अक्सर कहावतें बोला करता था, मुहावरे बोला करता था
और ये यीशु मसीह के मुहावरे हैं। और इन मुहावरों को कोई आज तक हम अपने मुहावरों को नहीं समझते, इनको क्या समझेंगे, है ना। ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या है बेटा, इंग्लिश में पढ़ लो। You blind guides, You blind guides, filtering out a gnat filtering out a gnat and gulping down a camel. and gulping down a camel। आज लोग पानी को वाटर प्योरीफायर लगा के पानी तो छान के पी रहे हैं, और हवा कौन सी है, सांस कौन सी हवा में ले रहे Impure. हैं? Impure. तो आप पानी तो शुद्ध पी रहे हो और अपना पानी बोतल में लेके चल भी रहे हैं, और हवा जो तुम सांस ले रहे हो, कितना पोल्यूशन अंदर जा रहा है। ये वही कहावत पूरी हो गई। मैं इधर बचा लेता हूँ उधर ये। हाँ, जितना आप पानी से अपने शरीर को बचा रहे हैं फिल्टर करके, हवा में, गंदी हवा में सांस लेकर उससे ज्यादा प्रदूषित हो रहे हैं, और हम कहते हैं हम स्वस्थ रहेंगे। करो कितनी एक्सरसाइज करोगे, करो कितना अपने प्रिकॉशन करोगे, खाने पीने में कितना तुम अपने आप को सेव कर लोगे कि ये मत खा, वो मत खा, ये मत खा, वो कितना तुम परहेज करके अपने आप को बचा सकते हो, पानी को फिल्टर करके अपने आप को कितना बचा सकते हो। ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन जो सांस ले रहे हो वो कैसी हवा है। रोज आजकल आ रहा पॉल्यूशन लेवल आपका चेक कर लीजिए, मोबाइल पे है, और किस पॉल्यूशन में आप जी रहे हैं। आप किस चीज़ का, आप नॉइज पॉल्यूशन ख़त्म नहीं कर सकते, आपके कान में भी पॉल्यूशन, आपके माइंड में भी पॉल्यूशन, पूरी लाइफ पॉल्यूशन, आपके पास जो नॉलेज है उसमें पॉल्यूशन, कहाँ से बचोगे। और ये अंधे अगुए क्या हैं, ये आपको फॉल्स टीचिंग दे रहे हैं, और आप इनकी शिक्षाओं पे अपने आप को पवित्र समझ रहे हैं। यीशु मसीह ने खुल के इनसे बात की और इनको बताया, इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है मालूम है? पे मच अटेंशन टू टाइनी डिटेल्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की बारीक से बारीक पॉइंट को बहुत हाईलाइट करते हैं, टीचिंग करते हैं, प्रीचिंग करते हैं। बट लिखा है गल्प डाउन ह्यूज एरर्स, ऐसी बड़ी बड़ी त्रुटियां करते हैं जीवन में। दूसरों को बता तो रहे पढ़ पढ़ के, लेकिन खुद चल नहीं रहे हैं अपने जीवन में, ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, एरर्स कर रहे हैं, और लोग देख रहे हैं कि ये बोलते तो हैं बहुत अच्छा, लेकिन चलते जरा सा नहीं। ये है अंधे अगुए, इन्हें रिलीजियस, यही फॉल्स टीचर्स भी है। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि हम जानकारी कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को देखकर, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इनसे ये जो कहे सुनना, लेकिन इनके अनुसार जीवन व्यतीत मत करना, क्योंकि ये कहते हैं और चलते नहीं हैं। तो ये आपको बोलेंगे, प्रीच करेंगे, टीच करेंगे, लेकिन फॉलो कभी नहीं करते। ना फॉलो करें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो जैसे वो फॉलो कर रहे हैं ऐसे ही आप भी फॉलो करने लगेंगे, आप भी दूसरों को टीच करने लगेंगे, प्रीच करने लगेंगे, लेकिन फॉलो आप भी नहीं करेंगे। एक पूरी जनरेशन खड़ी हो जाएगी। ये इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 52 पद, 52 वर्स, चैप्टर 11 लूका 11:52। हाय तुम व्यवस्थापकों पर तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनके पास परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान था। इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह से इनका सामना हुआ। यीशु मसीह इनको कैसे संबोधित कर रहा है? आज किसी में दम है इनको संबोधित। जब तक आपका जीवन मसीही जीवन नहीं होगा, जब तक आप मसीह के लेवल तक नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप इनसे बात नहीं कर सकते, आप इन्हें संबोधित नहीं कर सकते। यीशु मसीह से कहने लगा, हे व्यवस्थापकों तुम पर हाय, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, ना आप प्रवेश किया, ना प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने दिया, उनको टर्न कर दिया। वचन का गलत मीनिंग बताना, गलत अर्थ बताना, गलत तरीके से पेश करना, गलत चीजें बताना, लोगों को गलत चीजें सिखाना, ये परमेश्वर का वचन हमें दिया काहे के लिए गया है? टू चेंज आवर लाइव्स। तो जो इसको प्रचार करना, पहले उसका जीवन बदलाओ, उसके बाद जब उसके जीवन से, उसके द्वारा वो जीवन की बातें निकलेंगी, तब लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, और तब बदलती हुई जिंदगियां दिखाई देंगी आपको। परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता।
जी इंग्लिश। Woe to you, वो टू यू lawyers, लॉयर्स, experts in the Mosaic, एक्सपर्ट्स इन द मोज़ेक लॉ। for you have taken ये कौन लोग हैं? एक्सपर्ट्स इन द मोज़ेक लॉ, परमेश्वर की व्यवस्था के एक्सपर्ट्स हैं जी। for you have taken away, फॉर यू हैव टेकन अवे the key to knowledge. द की टू नॉलेज। ये आ गया ना नॉलेज, की टू नॉलेज। You did not go in yourselves, You did not go in yourselves and you hindered and you hindered and prevented those and prevented those who were entering. who Were entering. were entering। यानी जो घुसना भी चाह रहे थे उनको भी तुमने अपनी तरफ मोड़ लिया। ये है फॉल्स टीचर्स के चक्कर में आज सब फंसे खड़े हुए हैं। ये नॉलेज से शुरू होता है। आपने देखा ना गुड एंड इवल नॉलेज। नॉलेज आर टू टाइप्स, गुड नॉलेज और इवल नॉलेज। कौन सी नॉलेज में तुम आज खड़े हुए हो? गुड नॉलेज होगी, जिंदगी बदली होनी चाहिए। द इफेक्ट ऑफ द गुड नॉलेज, गुड नॉलेज इज फ्रॉम गॉड और इवल नॉलेज इज फ्रॉम सेटन। एक पद अब आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ दीजिए याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय 13 से 18। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी ज्ञान है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से उतरता है वो पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। इंग्लिश। Who is there among you who who is wise and intelligent? Then let him by his noble living प्रीचिंग तो नहीं है ना, प्रीचिंग और टीचिंग से कोई नोबल लिविंग, जब तक आपका जीवन नहीं सामने सही है, नोबल लिविंग नहीं है, सच्चा जीवन नहीं है, तब तक आपकी प्रीचिंग और टीचिंग इनवैलिड है इन द साइट ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के और इन द साइट ऑफ सेटन ऑल्सो। शैतान कभी आपसे नहीं डरेगा क्योंकि उसको मालूम है कि ये तो मेरा काम कर रहा है, ये खुद बहका हुआ है, दूसरों को भी बहका रहा है जी। Then let him by his noble living show forth his good works with the unobtrusive humility which is the proper attribute of true wisdom. But if you have bitter jealousy, envy and contention, rivalry, selfish ambition in your heart, do not pride yourselves on it, and thus be in defiance of and false to the truth. This superficial wisdom is not such as comes down from above, comes down from above, but is earthly,
but is earthly, unspiritual, unspiritual, animal, animal, even devilish, even devilish, demonical. demonical. For wherever For wherever there is jealousy, envy, envy, and and contention, contention, rivalry and selfish ambition, there will also be confusion, unrest, disharmony, rebellion, and all sorts of evil and vile practices. But But the wisdom from above the wisdom from above is first of all pure, undefiled, then it is peace-loving, then it is peace-loving, courteous, considerate, considerate, gentle. It is willing to yield It is willing to yield to reason, full of compassion and good fruits. and good fruits. It is wholehearted It is wholehearted and straightforward, impartial and and unfeigned, free from doubts, free from doubts, wavering. and insincerity. Free from doubts के बाद क्या है? Wavering and insincerity. and insincerity. And the harvest of righteousness, And the harvest of righteousness of conformity to God's will, or of conformity to God's will in thought and deed, in thought and deed is the fruit of the seed, is the fruit of the seed sown in peace sown in peace by those who work for and make peace in in themselves and in others. that peace Which means concord, agreement and harmony between individuals with undisturbedness with undisturbedness in a peaceful mind, free from fears and agitating passions and moral and moral conflict. conflicts. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमें मार्गदर्शन करता है कि हम परमेश्वर की सच्ची बातों को अपने जीवन में ग्रहण करके कैसे जब तक उस पर चलना शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन से परमेश्वर की सच्चाई प्रकट नहीं होगी और परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश हमें मिलता तो है लेकिन अगर हम उसके अनुसार जीवन जीना शुरू नहीं करते तो हमें उस प्रकाश से कोई फायदा नहीं मिलेगा और ना ही किसी को ये पता चल सकता है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं और हम शारीरिक जीवन में बने रहते हैं और शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति में जीवन व्यतीत करते हैं। हम चाहते पिता परमेश्वर जैसे कि हमने आज सब बातों को सुना और समझा है हम आपका पवित्र आत्मा हमें सत्य जीवन में जीने का तरीका सिखाता है जीने की सामर्थ्य भी देता है और सत्य बताकर हमें हिम्मत देता है कि हम उस सत्य को ग्रहण भी करें और उस सत्य के अनुसार फॉलो भी करें उसके अनुसार चलें ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने उस महिमा का जो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रकट करना चाहता है ताकि सारी महिमा उसको मिले और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष